प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं का विषय हिंदी कोड, और जिसकी कोड संख्या रहेगी 302। उसका जो ब्लूप्रिंट रहेगा कि भाई उसमें जो बुक लगी हुई है उनमें से किस में से कितना नंबर का पूछा जाएगा, और जो अपठित जो भाग रहेगा वो कितने नंबर का आएगा, इस प्रकार से। तो जो हमारा पेपर होता है वो 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो उसमें पूछे जाएंगे 14 प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपका 10 नंबर का, जिसमें पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन होंगे उसके, जो अपठित गद्यांश आएगा उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे, और वो 10 ही अंक के होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 10 अंक का हो गया। दूसरा रहेगा हमारा 5 अंक का, कि जो भी पद्यांश आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो पांचों प्रश्न एक एक अंक के रहेंगे। टोटल आपका 5 अंक का रहेगा दूसरा प्रश्न। तीसरा भी आपका वैसे ही है, जो अभिव्यक्ति और माध्यम में से है ये, और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 ही अंक के रहेंगे। और जो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ये सारे जो आएंगे आपके टोटल 40 अंक के। ठीक है, फिर आपका है चौथा प्रश्न, कि भाई ये भी 5 नंबर का है, और ये पठित गद्यांश जो आपका आपकी बुक है आरोह भाग 2, उसमें से जो आपका गद्य भाग है उसमें से आएगा। ठीक है, जो आपके गद्य भाग हैं उनमें से। पांचवा प्रश्न आपके जो आरोह भाग 2 में से ही रहेगा, परंतु ये पद्य भाग में से रहेगा। ठीक है, कविताओं में से रहेगा। छठा प्रश्न आपका रहेगा वितान भाग 2 से। ठीक है, जो आपकी दूसरी बुक है, एक आरोह एक वितान है, तो आरोह के ये दोनों ऊपर वाले हो गए हैं, वितान में से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक अंक के। ये टोटल आपका 10 अंक का रहेगा छठा प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं हमारे 7वें नंबर पे, कि जो 7वां प्रश्न है वो 6 अंक का रहेगा, और उसमें आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, और वो लगभग आपको 120 शब्दों में लिखना है। उसमें आपको अथवा में मिलेंगे। ठीक है, 3 उसमें आपको विकल्प मिलेंगे कि इन तीनों में से आपको एक करना है, जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, फिर 8वां प्रश्न है आपका 4 अंक का। इसमें क्या रहेगा कि 2 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, मिलेंगे आपको 3, 3 में से 2 करने हैं, और लगभग 40 शब्दों में करने हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का रहेगा, तो ये टोटल आपका 4 अंक का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 9वां प्रश्न है वो 6 नंबर का रहेगा। ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम में से रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, 2 करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा, तो ये टोटल आपका 6 अंक का हो गया। अब है 10वां प्रश्न। ये आपका जो आरोह भाग 2 बुक है उसमें कविताओं में से प्रश्न रहेगा, कि आपको 2 करने हैं, और वो 3-3 नंबर के रहे, 2-2 नंबर के रहेंगे। अगर ये 6 नंबर का है तो यहाँ पे आपको जो उत्तर देना है वो लगभग 60 शब्दों में देना पड़ेगा, 40 में नहीं। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगभग 60 शब्द लिखने होते हैं, और उसमें आपके जो ये होते हैं योजक और विभक्तियां, ये छूट जाती हैं, केवल शब्द गिने जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा 10वां प्रश्न। ये भी आपका कविताओं में से रहेगा, 2 प्रश्न करने हैं आपको, दोनों 2-2 अंक के रहेंगे। ठीक है, फिर है हमारा 12वां प्रश्न। ये 6 नंबर का रहेगा, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और वो दोनों भी 3-3 अंक के रहेंगे, और ये आएगा आरोह गद्य भाग में से। ठीक है, ये तो पद्य भाग में से हो गए थे ऊपर वाले दोनों, और ये जो आपका रहेगा 12वां और 13वां, ये दोनों आरोह गद्य भाग में से रहेंगे। ठीक है, 13वें में भी आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये टोटल आपका 4 अंक का रहेगा। फिर आपका 14th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि या तो आपसे वितान भाग 2 में से एक क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर का, ठीक है, दीर्घ, या फिर वो 2-2 अंक के अथवा में भी पूछ सकता है, कि भाई उसमें 3 हमारे पाठ हैं, सिल्वर वेडिंग और जूझ और अतीत में दबे पांव। ठीक है, तो उन तीनों में से वो 3 क्वेश्चन दे देगा, और कह देगा कि भाई इसमें 2-2 अंक के आप 2 कीजिए जो आपको अच्छे से आते हो, या फिर वो 2 4-4 नंबर के क्वेश्चन दे देगा, जो आपको अच्छा आता हो वो कीजिए। तो ये आपका 4 नंबर का 1 भी दे सकता है, और 2 नंबर के 2-2 भी दे सकता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। धन्यवाद।